नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन हमारा आरआरबी रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए, हमारा रेल ड्राइवर आरआरबी एएलपी में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए, हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए, हमारा आरआरबी सीबीटी 2 में पूछा गया प्रश्न है, टेक्नीशियन के एग्जाम में। ठीक है, कब 2019 में ही। ये भी क्वेश्चन देखिए, हमारा आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 इलेक्ट्रीशियन में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन है और सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे के एएलपी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेस्ट ट्रिक बताने वाले हैं, किस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं। कितना भी बड़ा एज का क्वेश्चन है, हम लोग सभी एज के क्वेश्चन को कोशिश करेंगे ऑप्शन पे करें या फिर बिना ऑप्शन पे भी करें तो एक्स बाई बिना माने करें कि हम लोग बिना एक्स बाई मान के कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो कि हमारा ये भी क्वेश्चन एएलपी 2018 में ही पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन? 2 और 98 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात करना है। क्या? मध्य अनुपात निकालना है किसका? 2 और 18 के बीच, 2 और 98 के बीच। जब भी बोले मध्य, जैसे ए और बी का बोलेगा मध्य अनुपाती निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं? तो मध्य अनुपाती निकालने का सबसे आसान तरीका है वो क्या है? जैसे मानिए दो को संख्या का निकालना है मध्य अनुपाती ए और बी का, तो उसका डायरेक्ट हम लोग कर देंगे अंडर रूट ए गुना बी। यही हमारा होता है मध्य अनुपाती। क्या होता है? अंडर रूट ए गुना बी। तो हम वो लोग भी इसी प्रकार से इसको करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी कोई क्या निकालना है हमको? अंडर रूट ए अनुपात ए गुना बी कर देते हैं। तो अंडर रूट ए गुना बी, ए मेरा 2 है और बी कितना है? 98 है। तो क्या कर देंगे? 2 गुना 98। तो 2 गुना 98 करेंगे तो अंडर रूट 8 दूना 16 6 बाकी 9 दूना 18 19 कितना? 196। तो 196 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना होता है? 14 होता है। तो 2 और 98 का जो मध्यानुपाती हो गया वो 14 हो गया, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे, ठीक है, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है। आप लोग देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन में बेहतरीन तरीका रहता है। ठीक है, सभी क्वेश्चन में बेस्ट ट्रिक बताते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन रहता है और सभी क्वेश्चन हमारा आरआरबी ही रेलवे और एसएससी का ही क्वेश्चन रहता है। आज तो सिर्फ हमारा आरआरबी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन लगभग जितना भी लाते हैं हर एक वीक में हमारा आरआरबी और एसएससी का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जो कि हमारा ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए हम लोग करते हैं इस प्रकार के भी क्वेश्चन को किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 2:1 है। ठीक है, 2 त्रिभुज की संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 2:1 है। तो समान क्रम में इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए इसका बस आप लोगों को याद रखना है क्या चीज़? अगर क्वेश्चन में दे दिया है क्या चीज़? लंबाइयों का, भुजा की लंबाई का अनुपात, या भुजा का डायरेक्ट लंबाई ना भी लिखता है, भुजाओं का अनुपात दे दिया है, संगत भुजाओं का 2 त्रिभुज का। तो भुजा का अनुपात कितना दिया है? भुजा का अनुपात दिया है 2:1। किसका अनुपात है ये हमारा भुजा का अनुपात है, साइड का अनुपात है। ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। और क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ ले क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात डायरेक्ट हो जाएगा, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। 2 दूना 4 1 गुना 1 1, तो कितना हो जाएगा? 4:1। तो 4:1 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। इसी क्वेश्चन में अगर मानी दे देता कि क्षेत्रफल का अनुपात, इसी क्वेश्चन में देखा कि 2 समरूप त्रिभुज है जिससे कि क्षेत्रफल का अनुपात अगर 4:1 है, इसी में पूछता साइड का अनुपात कितना होगा। ठीक है, साइड का अनुपात कितना होगा? तो हम लोग क्या करते हैं? इसका रूट निकाल कर देते। तो रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल से आप लोगों को साइड बोले फिर भी निकाल सकते हैं, साइड से आप लोगों को क्षेत्रफल बोले तो यहाँ भी आप लोग को हम समझा ही दिए। तो कोई भी क्वेश्चन आए इसी प्रकार से बेहतरीन तरीका से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है?
जो कि हमारा ALP CBT इलेक्ट्रीशियन के में पूछा गया है। कब 2019 में पूछा गया है। तो देखिएगा हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर, पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक पाइप है ए जो कि टंकी को कितना घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में भर सकता है। कितना घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में भर सकता है। आगे बोला है पाइप बी इसे x घंटे में खाली कर सकता है। एगो पाइप है बी जो इसको कितना देर में खाली कर सकता है, घटा सकता है x घंटे में। ठीक है, x घंटे में, x का मान नहीं दिया हुआ है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 30 घंटों में भर जाता है। यदि दोनों टंकी को एक साथ खोल देते हैं, ए को भी और बी को भी, दोनों को खोल देते हैं, प्लस का मतलब यहाँ दोनों को खोल रहे हैं, नहीं कि दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों को अगर खोल देते हैं तो उसको कितना घंटे में, 30 घंटे में पूरा भर जाता है। कितना घंटे में, 30 घंटे में। तो पूछा है एक्स का मान। यहाँ पे एक्स दिया है चुतिया बनाने के लिए। हम लोग चाहें तो एक्स नहीं भी यूज करते तो भी बन जाता क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ पे कि ये अकेले 12 घंटा में भर सकता है। एक दूसरा पाइप बी है जो इसे खाली कर सकता है। ठीक है, और दोनों को अगर खोल देते हैं तो ये भरने वाला खोलने वाला को, तो टोटल जो काम होता है वो हमारा 30 घंटे में टोटल टंकी भरता है। ठीक है, कितने घंटा में, 30 घंटा में। तो दूसरा पाइप जो है वो कितने देर में खाली करता होगा वो निकालना, उस प्रकार से भी, या फिर बी को लेके भी करें तो भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग लेके ही करते हैं। तो हमेशा इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है, जो भी काम वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को समझाए थे, ये इतने दिन में कर इतना दिन में कर सकता है, ये इतना दिन में कर सकता है, उस प्रकार का क्वेश्चन भी इसी प्रकार से बनता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल काम निकालते हैं। वही मेथड हमारा सबसे बेस्ट मेथड है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल काम निकालते हैं। टोटल काम क्या होता है, तो टोटल काम कैसे निकालते हैं, तो क्या करते हैं, जो भी दिया हुआ है सभी का LCM ले लेते हैं। यहाँ जो भी चीज़ है सभी का क्या करेंगे, LCM ले लेंगे। अब यहाँ x भी है तो x का हम लोग कंसीडर ये भी नहीं करेंगे। ठीक है, जो दो चीज़ है उसी दोनों का LCM ले लेंगे। दो ही चीज़ है ना, तो इस दोनों का क्या करेंगे, LCM ले लेंगे। तो क्या क्या है, 12 है और 30 है। 12 और 30 का LCM हो जाएगा 12 × 50 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। 12 और 30 का LCM हमारा 60 आ गया। अब देखिए ये जो है एक टंकी को 12 घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है। और टोटल इस टंकी में कितना यूनिट पानी अटता है, कितना यूनिट पानी अटता है इसमें, 60 यूनिट। तो मतलब पूरे भरने का मतलब है 12 घंटे में 60 यूनिट पानी भरता है। ठीक है, 12 घंटे में कितना भरता है, 60 यूनिट। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में 12 × 50, इसको काटेंगे तो 5 बार, अरे यार, इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, तो कितना, एक घंटा में 5 यूनिट भरेगा। ठीक है, अब दोनों मिला करके, ए और बी दोनों मिला करके, अभी यार, ए और बी दोनों मिला करके 1 घंटे में, सॉरी, टोटल काम को, टोटल 60 यूनिट को 30 घंटे में करता है। तो 1 घंटा में कितना करेगा, इसको काटेंगे तो 2 यूनिट। 1 घंटा में कितना यूनिट करता होगा, 2 यूनिट काम करता होगा। कितना यूनिट करता होगा, 2 यूनिट। अब देखिए यहाँ पे माइनस हो रहा है। अब ये जो अकेले है, ये अकेले वो 5 घंटे में, 1 घंटा में 5 यूनिट भरता है, और दोनों मिल के 1 घंटा में 2 यूनिट भरता है। इसका मतलब है बी जो है 1 घंटा में कितना खाली करता होगा, 1 घंटा में 3 यूनिट खाली करता होगा। बात समझ में आया, कैसे, देखिए ये जो है 1 घंटा में कितना भरता है, 5 यूनिट, और दोनों मिल के 1 घंटा में 2 यूनिट भरता है। ये तो बेचारा देखिए 1 घंटा में 5 यूनिट भर ही रहा है, और ये दोनों को अगर चालू करते हैं तो 2 ही घंटा लगता है भरने में। इसका मतलब है बी जो है उस टंकी को 1 घंटा में 3 यूनिट खाली करता है। क्या करता है, खाली करता है कितना, 3 यूनिट। बी जो है 1 घंटा में 3 यूनिट क्या करता है, खाली करता है। तभी तो मानिए ये -3 यूनिट, 1 घंटा में, 1 घंटा का काम, 1 घंटा ये -3 यूनिट, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे देखिए 2 है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि x का मान ज्ञात करना है। x का मान मतलब बी इसको कितना देर में खाली कर सकता है, पूरे टंकी को। तो पूरे टंकी में मतलब पूरे टंकी का मतलब कितना काम है, 60 यूनिट काम है। पूरे टंकी का मतलब 60 यूनिट काम है ना, 60 यूनिट। और बी जो है वो 1 घंटा में कितना यूनिट खाली कर रहा है, 3 यूनिट खाली कर रहा है। बी जो है 1 घंटा में कितना यूनिट खाली करता है, 3 यूनिट खाली करता है। तो क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा। मतलब बी जो है 20 घंटे में टोटल खाली कर देगा। कितना घंटे में, 20 घंटे में टोटल खाली कर देगा। तो 20 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि हम पहले ही बता दिए x/y मान के इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे, एज का क्वेश्चन आप लोग को हम बहुत सारा तरीका बता भी चुके हैं, उसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व भी करने वाले हैं। क्या है देखिए
क्या लीला और उसकी माँ है यहाँ पे, लीला और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। कौन है? लीला है, उसकी माँ है। वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो हमारा 3:8 है। क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है। क्या बोला? और लीला के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 25 वर्ष थी। ठीक है, जब लीला का जन्म हुआ था तब उसकी माँ का जो आयु था, लीला के जन्म के समय उसकी माँ का जो आयु था 25 वर्ष था। कितना था? 25 वर्ष था। क्वेश्चन में ऐसा बोला है, जब लीला का जन्म हुआ था तो उसकी माँ का जो आयु था वो 25 वर्ष था। तो पूछा है क्वेश्चन में उसकी माँ की वर्तमान, ये वर्तमान लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा गया, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या बोला? उसकी माँ का वर्तमान आयु, लीला की माँ का वर्तमान आयु निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से करें किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्स बाई तो मानना नहीं है, हम लोग ऑप्शन से करेंगे। तो जो भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन, ये चारों किसका? लीला की माँ का उम्र है, जो भी है लीला की। क्या कि क्वेश्चन में यही पूछा है कि लीला उसकी माँ की वर्तमान आयु, तो इसी में से कोई एक हमारा आंसर होगा। मतलब इसी में से कोई एक जो है लीला की माँ का क्या होगा? वर्तमान आयु होगा। इसी सब में से कोई एक होगा लीला की माँ का वर्तमान आयु। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन पहला मान लेते हैं कि लीला की माँ का वर्तमान आयु अगर कितना साल है, लीला की माँ का वर्तमान आयु अगर कितना साल है? 52 साल है। तो और ये जो अनुपात दिया है उसके वर्तमान आयु का ही दिया हुआ है। ठीक है, वर्तमान आयु का ही हम लोग वर्तमान आयु मान कितना रहे हैं? 52 साल। तो लीला की माँ का तो 8, ये भी वर्तमान अनुपात में भी वर्तमान का ही दिया है, और मान भी रहे हैं हम लोग कौन सा? 52 ही। मतलब 8 अनुपात का मान 52 होगा, है कि वर्तमान में अनुपात इतना है, एक्चुअल में 52 अनुपात में है, तो इसका मान 8 अनुपात का मान 52 होगा। यहाँ देखिए पूरा पूरी नहीं कटेगा, ये 13 चौक 52 पूरा पूरी नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन यहाँ से ही नहीं लेते हैं। ठीक है, कि दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं। अगर कोई ऑप्शन और नहीं हुआ तो फिर इसमें आ जाएंगे, तो इसको हटा लेते हैं। अगर मान लेते हैं लीला की माँ का अगर वर्तमान आयु 56 साल है, कितना? 56 साल है वर्तमान में अनुपात में ही ये 8 दिया हुआ था अनुपात में, और उसकी माँ का ओरिजिनल में कितना है? 56 है, तो कितना गुना ज़्यादा है? 7 गुना ज़्यादा है। तो ये भी जो है ये भी कितना होगा? 7 गुना ज़्यादा। इसका भी मान जो है ओरिजिनल में कितना होगा? वर्तमान में 7 गुना होगा, मतलब 7 या 21 होगा। कितना होगा? 7 या 21 होगा। अब चेक कैसे करें कि मेरा यही ऑप्शन सही है? तो क्वेश्चन बोला है जब इसकी लीला का जन्म हुआ था तब उसकी मम्मी 25 साल की थी। तो लीला का जन्म कब हुआ था? लीला का जो जन्म हुआ था 21 साल पहले हुआ था, और यह 56 साल की अगर मम्मी है, तो अगर हम अगर 21 साल पहले जन्म हुआ था ना, तो 21 घटा देंगे तो अगर मम्मी कितने साल की हो जाएगी? 5 और 3, मतलब उस समय जो इसकी मम्मी थी 35 साल की थी। लेकिन क्वेश्चन में बोला है इसकी जो माँ थी उसके जन्म के समय 25 साल की थी। तो ये हम लोगों का कितना आ रहा है? 35 आ रहा है। मतलब ये क्या है? ये भी ऑप्शन मेरा हो रहा है क्या चीज़? गलत। ये भी ऑप्शन गलत हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन बी पे। चलिए इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं, इसी प्रकार से चेक करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ हम उल्टा सीधा ऑप्शन कर दिए हैं ABCD में। अब मानिए दूसरा ये ऑप्शन मान लेते हैं 40 बी। 40 अगर लीला की माँ 40 साल की है और अनुपात में 8 अनुपात में है, तो एक्चुअल में क्या है? इससे 5 गुना है। ठीक है, तो यहाँ भी लीला भी कितने साल की होगी? 55 15 साल की होगी। ठीक है, कितने साल की? 15 साल की। अब देखिए लीला का जन्म कब हुआ होगा? 15 साल पहले। तो 15 साल पहले इसकी माँ देख लेते हैं कितने साल की थी। अगर हम 15 घटा देंगे, जब 15 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 25 साल। तो क्वेश्चन में ही बोला था कि उसके जन्म के समय जो लीला की माँ का आयु था 15 साल था, 25 साल था। लेकिन क्वेश्चन में दिया था कि 25 वर्ष थी। कब? उसके जन्म के समय। जन्म कब हुआ होगा? 15 साल पहले। तो अभी है 40 साल की उसकी माँ, 15 साल घटा देंगे तो 25 साल। हम लोग को क्वेश्चन में भी बोला था 25 साल का, और हम लोग का आ भी गया है। देखिए यहाँ पे 25 वर्ष आ गया है। किस ऑप्शन को रखने से? ऑप्शन बी को रखने से। ऑप्शन बी हम लोग C नंबर में लिखे थे, ऑप्शन बी को रखने से आ गया। तो सारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। तो मतलब एक ऑप्शन सही होगा, कौन सा? ऑप्शन जो हमारा बी है। ऑप्शन बी में कितना था? 40 वर्ष था। तो 40 वर्ष उसकी माँ का वर्तमान आयु होगा। क्वेश्चन में यही पूछा तो उसकी माँ का वर्तमान आयु कितने वर्ष होगा? तो उसकी माँ का जो आयु होगा वो हमारा 40 वर्ष होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोग को हमेशा बोलते हैं जब भी एज का क्वेश्चन आएगा, तो वो हमेशा किस तरीके से हम लोग करते हैं? ऑप्शन से करते हैं, बिना एक्स बाई माने करते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।